अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। गुज़िश्ता 2-3 दिन की मसरूफ़ियात के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा सैलाब के अंदर जो तबाहकारी हुई है। लोगों के घर गिर गए, मकानात तबाह हो गए और जिन लोगों की दीवारें बच गई लेकिन कमरों के अंदर से पानी जो गुज़रा वो सारे के सारे कमरे जो हैं वो डैमेज हो गए। ये एक गरीब का घर है जिसके अंदर 2 ही कमरे थे, एक किचन थी, एक बरामदा था। वो सारे का सारा सैलाब के पानी की वजह से तबाह हो गया। लेकिन जिस घर में हम अब जा रहे हैं, ये घर ऐसा है कि रास्ते पे पानी है और दूसरे घर के अंदर सीढ़ी रख के हम उसका थोड़ा सा राशन लेकर उसके घर में पहुँचे। अभी हमारा दोस्त राशन लेकर उसके घर जाने की कोशिश कर रहा है और ये हम उनको देंगे और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि उनके घर की जो हालत है वो कैसी थी। ये उनका घर है, 4 दीवारी गिर गई। यहाँ पर उनका कमरा था, वो सारे का सारा कमरा जो है वो गिर गया। वो नीचे वो शख्स जिसका ये घर था वो सारे का सारा तबाह हो गया। आइए थोड़ा सा इनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल हुई, क्या कैफियत है, ज़रा आप भी सुनिए। नहीं अगे 14 च आया। अच्छा। उस तो बाद कमरे कुमरे तैयार किए हैं। अच्छा, ते इत्थे कितने तुहाडे कमरे आन? ये है कमरा, एक कमरा अच्छा, अगे 4 दीवारी है, किचन आई बनी हुई। ठीक है। ये जड़ी लगी गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਆ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, अच्छा, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋੜ ਲੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਚੌਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪਦੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਵੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸੀੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਹੋਈ ਇਮਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹ? ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਨ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਡੱਠੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹ ਕਿਤਨੇ ਸਕਦੇ? ਬੱਚੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਾਲ 8 ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, 4 ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ठीक है। 4 वो सारा ਕੁਆਰੀਆਂ। टब्बर इत्थे ही होंदे हो? जी हाँ ਇੱਥੇ ਹੀ। फिर हम वापस चले, इसी रास्ते से वापस गए और उसके बाद बाकी जो लोगों के घर थे उनको देखने के लिए उनके घर पहुँचे। अब ये जो कमरा है, ये कमरा, इसके अंदर पानी दाखिल हुआ और ये सारे का सारा सामान इन्होंने अपना इस दरख्त के ऊपर रखा हुआ था। ये जो घर है ये एक बूढ़ी गरीब औरत का घर है और इस घर की जो 4 दीवारी है वो सैलाब की वजह से सारी की सारी 4 दीवारी गिर गई। अब सामान देखें, सामान इन्होंने अपना घर से बाहर रखा हुआ था, दाने रखने वाला भड़ोला और साथ ही सैलाब का पानी। अंदाज़ा लगाइए एक गरीब का घर किस तरह उजड़ गया। कमरों के फर्श बैठ गए, दीवारें बैठ गई, हर एक चीज़ जो है ये तबाह हो गई। बाहर निकले, ये दोस्त मेरा हाथ पकड़े खींचे खींचे अपनी हवेली में ले गया और इसने कहा मुझे ना तो राशन की ज़रूरत है, हमारी हवेली में पानी तो नहीं आया, बस हमें थोड़ी देर खड़े होकर दुआ कीजिए। और हम दुआ करके वापस पहुँचे। फिर इस हवेली का विज़िट किया जिसकी दीवार जो है वो गिरी हुई थी और उसके बाद ये घर ऐसा कि जिनके 4 कमरों में से 2 कमरे ऐसे थे कि दोनों उन्होंने अभी तक नए कमरे बनाए थे और वो सारे के सारे तबाह हो गए। अब इन कमरों की हालात आप चेक करें कि जो गरीब सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपना माल कमाता है और फिर उनको कमरों को बनाता है और बनाने के बाद अगर सैलाब का पानी आ जाए और फिर ये वाली हालत हो जाए कि दीवारें नीचे से लंटर समेत बैठ जाएं, तो फिर उस गरीब का क्या हाल होता है। हम इनके नुकसान का इजाला तो नहीं कर सकते लेकिन इनके दुखों को बांट सकते हैं, इनके दुखों के अंदर शरीक हो सकते हैं। वो अपने कमरों को, हर एक कमरे की 4 दीवारी और उसके फ़र्श को दिखा रहा था कि ये देखें यहाँ से सैलाब का पानी गुज़रा और हमारे कमरों को नुकसान पहुँचाया। अब इनको देखिए कि ये ऐसी औरत कि जो बेवा है और इसके 2 कमरे थे, 4 दीवारी थी, 2 कमरों में से एक कमरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और उसने अपना अंदर से कमरा भी हमें दिखाया। ज़रा आप इसका विज़िट करें, मुलाहिज़ा कीजिए। वो दुआ
پھٹی پئی ہے دو شیڈ وہ دو کاٹ رہے جی بہ گئی وہ دو نہیں جی یہ ادھے وچ گیا کہ سلاب بھیجے یا نہیں برانڈا جا کٹوا ایتھے مونا آنا تھا برانڈا جا کہ بھی لگا بلے بلے لوڑ گئے کہ یہ آگا ڈر پیارے ایتھے تک پانی ہونا جی ہاں نا ایتھوں تائیں پانی گیا جی اتھے ایتھوں تائیں آ تائیں پانی گیا تو کوٹھے نہیں ویکھے کتنا پانی آ چلو اللہ خیر کرے کنا دی جائے کیڑی جی یہ جی ساڈی دیوار نویکڑی یہ جی نویکڑی تے او پہلی کا تیلیاں دی جی سیلاب کی ہولناک تباہی کا ایک منظر یہ بھی تھا کہ ایک ہی خاندان کے 3 کمرے اس نے اپنی لپیٹ میں لیے اور یہ سامان دیکھیں لوگوں کی چھتوں پر یہ سامان پڑا ہوا ہے ان کا بیڈ ان کا بھڑولا ان کے دانے سردی گرمی کے کپڑے اور اس کے علاوہ سارے کا سارا سامان اس ملبے تلے دب چکا ہے ہم نے اپنی طرف سے تو مکمل کوشش کی کہ ان کو سردی کا سامان اور کچھ راشن وغیرہ دیا اس لیے تاکہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں ان کا تھوڑا سا بھلا ہو جائے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی اگر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے یہی اپیل ہے آپ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن کا نقصان ہوا ہے مستحق افراد ہیں اگر آپ ایسے افراد کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ورنہ ایسے علاقوں کا وزٹ خود کریں جہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور وہ لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کے سامنے ایسے لوگوں کو جو سفید پوش ہیں ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں ہمارا یہ پیغام خدا کی رضا کے لیے ہے اور اس کو آپ شیئر کر دیں تو یہ بھی خدا کی رضا کے لیے ہی شیئر کیجئے گا اللہ آپ کا اور ہمارا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو